ब्लॉग की जो हरकतें हैं दिन पे दिन इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती जा रही है। शायद वो अपनी औकात पे आ रहे हैं, शायद वो पेरेंट्स को छोड़ कर के पेरेंट्स के साथ जो करा था उस पे कहीं ना कहीं अब उनको गिल्टी फील हो रही है, या वो खुद अपनी औकात पे आ रहे हैं। क्योंकि देखो, पेरेंट्स को हेट करना, पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करना और इतना कुछ राजा ब्लॉग ने सिर्फ अपनी बीवी के लिए किया, अपनी बीवी के ससुराल वालों के लिए किया। और ये सब करने के बाद राजा ब्लॉग आज कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए मोहताज होंगे। और या फिर उनका ये ड्रामा जो है, और या फिर उनका ये जो हकीकत अगर चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं ना, कर्मा बहुत जल्दी बैक होके आता है। और पेरेंट्स के साथ अगर किसी ने कुछ किया तो उसका कर्म तो इसी जन्म में और बहुत जल्दी मिलता है। जिस माँ बाप ने तुम्हें इतना कुछ किया, जिस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा ही कर दिया, वो एहसान क्या तुम उनको दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। भले वो उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन तुम्हारी परवरिश करी, पैदा कर दिया, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा होता है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो राजा ब्लॉग की जो है इस टाइम फिर से आप लोग वीडियो देख रहे होंगे कि उनकी जो है वाइफ से पंगा चल रहा है। अब ये कितना परसेंट सच है, कितना परसेंट झूठ है, क्योंकि ये बंदा जो है किसी भी हद तक जा सकता है। जो अपनी सुहाग रात की वीडियो, जो पीरियड्स की वीडियो, जो मतलब हर एक चीज़ की वीडियो जो है ये शेयर कर सकता है। उस इंसान पे कितना ट्रस्ट करें, कितना भरोसा करें, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये इंसान सिर्फ व्यूज़ के लिए और सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए ये इंसान इतना पागल हो गया है कि मतलब ऐसे ऐसे इसके पहले जो ब्लॉग आते थे देखने में भी मज़ा आता था, देखने में भी इंटरेस्ट होता था। लेकिन अब जो इसके ब्लॉग आते हैं इतना गंदा, मतलब इतनी लेवल नीचे चला गया है इंसान कि कुछ भी डालता है, कुछ भी बकवास करता है, मतलब कुछ भी बन जाता है कार्टून, कुछ भी वाइब को बना देता है। जैसे इनके पेरेंट्स को देख लो कि पेरेंट्स भी एक एक पैसे के लिए, समझ लो, पिताजी क्या पहन लेते हैं और माताजी क्या पहन के आ जाती हो, क्या क्या मतलब ये लोग वीडियो के लिए करते हैं, व्यूज़ के लिए। लेकिन आज राजा ब्लॉग का जो 2 दिन से ब्लॉग 3 दिन से आ रहा है, उसमें आप लोग को कितना परसेंट आप लोगों को सच लग रहा है कि उसकी वाइफ से पंगा चल रहा होगा, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ कार लेने वाला है, 4 व्हीलर की वजह से ये सब जो है ड्रामा चल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ ये दोनों हस्बैंड वाइफ और ससुराल वाले मिलकर ड्रामा कर रहे हैं, या फिर सच में ऐसा। क्योंकि भाई उसने ऐसी ऑडियंस के हमने और ऐसी चीज़ें रख दी है ना कि अब अगर उसके साथ कुछ गलत भी होगा ना तो कोई विश्वास नहीं करने वाला है, कोई विश्वास नहीं करने वाला, क्योंकि उसने जो है विश्वास खो दिया है। पहले ही ये राजा ब्लॉग इतनी मेहनत से आगे आया था, हर कोई यही सोचता था कि ये बंदे ने बहुत मेहनत करी, अपने घर को लेके चल रहा है, पेरेंट्स की इज्जत कर रहा है, बहन बेटियों की इज्जत कर रहा है और बहुत मेहनत करता है, इसलिए लोग इसको भर भर के मतलब प्यार देते थे और इसके वीडियो भी बहुत अच्छे से चलते थे। लेकिन अब इनके व्यूज़ देखो राजा ब्लॉग की कि क्या कंडीशन है, किस सिचुएशन में ये कैसी कैसी वीडियो डाल रहा है। लेकिन अब जो इसकी वाइफ से पंगा अगर चल भी रहा है तो गाइज, इसने और इसकी वाइफ ने जो है पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ कितना बुरा किया, अपनी बहन के साथ कितना बुरा किया है। वहाँ से समझ लो एक एक रुपए को, एक एक चीज़ को कर्जा ले करके ये इंसान जो आ गया था यहाँ पर, और उसके बाद वो लोग कर्जे में डूबे, माँ बाप कैसे कैसे वीडियो बना रहे हैं, कैसे कैसे सिचुएशन में गुजरे हैं, कैसे कैसे रो रहे थे। लेकिन क्या पता इन दोनों की माँ बाप की और इनकी सब मिली भगत हो, क्योंकि कुछ भी ये लोग कर सकते हैं। लेकिन आज जो इसकी वाइफ के साथ पंगा चल रहा है, क्या इसको पता नहीं था कि एक बीवी जो है मेरी, वो पहले भी हस्बैंड को छोड़ चुकी, उसके साथ भी चीट कर लिया। यहाँ तक कि सुनने में आ रहा था कि इसकी वाइफ के जो पहले वाला हस्बैंड था वो बैंक में था, गवर्नमेंट जॉब थी, फिर उसको चीट किया इसकी वाइफ ने, और इसके लॉस ने, मतलब जो वाइफ की पेरेंट्स हैं उन्होंने चीट किया। और उसका एक बेटा है कि नहीं है, कुछ ऐसे भी आया था न्यूज में कि उसका एक बच्चा भी है। और ये लोग इसको छोड़ करके, राजा इसके पीछे पड़ा था और राजा और ये दोनों ने मिलकर के शादी कर ली और उसको मतलब चीट किया, उससे दहेज लिया, उससे ये सब किया। तो राजा क्या इतना भी मूर्ख इंसान है जो वाइफ को नहीं जानता था कि एक लड़की दूसरी को बर्बाद कर सकती है, एक लड़की ऐसा कुछ कर सकती है, उसको बताओ मैं। लेकिन राजा ने उस लड़की को बहुत खुशियां दी। जिस हिसाब से वीडियो में आप लोग देख रहे हो कि राजा ने उसको, देखो, शॉर्ट भी पहनती, कितने बुरे तरीके से वो कपड़े पहनती रहती है, जो खाती रोज आए दिन तो मछली मीट मुर्गा खाती रहती है, और राजा इतना महंगा महंगा चीज़ें लेकर के आता है। तो इसीलिए राजा ने यहाँ बैठाया है अपनी वाइफ को और पेरेंट्स को यहाँ। उसकी सजा कहीं ना कहीं भगवान ने इनको दे रहे हैं। और
कल भी मैंने आज भी वीडियो देखा इसका। तो इसने क्या, माँ ने गलत किया मेरे साथ, माँ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, वाइफ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यार माँ बाप कहीं का नहीं छोड़े, माँ बाप का अधिकार होता है डांटने का, चलो सब कुछ करने का, लेकिन आप वहाँ रहते तो आप एक कमरे में गुजर करते, आप कहीं पर रहते, माँ बाप कहीं का नहीं छोड़ते। ऐसा कभी नहीं होता कि पेरेंट्स अपने बच्चे को कहीं का ना छोड़े। थोड़ा सा आप वहाँ पर आपकी वाइफ को क्या कहा, आपकी वाइफ ने आपको सिखाया पढ़ाया, आप अपनी वाइफ के प्यार में इतना आकर के और घर से आ गए वहाँ से, और यहाँ पर वाइफ को मतलब खुला छोड़ दिया कि जो मन हो वो करे। लेकिन वही वाइफ आपको अगर धोखा दे रही तो वो आपका कर्मा है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वो कर्मा है, माँ बाप की हाय है, माँ बाप की बद्दुआ है, जो आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी और आपने इतना कुछ किया। माँ बाप ने, सुहानी बहन ने आपके वीडियो के लिए कितनी मेहनत करते थे, कितना टाइम देते थे आपको, कितना सुहानी आपके वीडियो में कितनी मेहनत करती थी, लेकिन कभी उनको सोचा, एक पल में माँ बाप से रिश्ता खत्म कर दिया, एक पल में माँ बाप को ठुकरा के चले आए। किसके लिए? इस लड़की के लिए। अगर उसके पेरेंट्स, इसीलिए कहते हैं गाइस, सबसे पहली बात तो कि आप वाइफ को प्यार करो। ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ जो आई है अपने पेरेंट्स को छोड़कर आई है, आपके लिए आई है, तो उसको प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, सारी चीज़ें। लेकिन उसके सामने अगर आपने माँ बाप की भी बेइज्जती करी, आपने अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करी और बेइज्जती करी, तो वही वाइफ के जो पेरेंट्स होते हैं वो, उनका भाव कहीं ना कहीं बढ़ जाता है कि यार ये इंसान जब अपने माँ बाप की बेइज्जती कर सकता है और इसके माँ बाप, तो वो आपको उल्टा वो चीज़ बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे और अपनी जो है चीज़ें मनवाएंगे। तो राजा ने वो मूर्खता जो की है ना, आज उसकी सज़ा कहीं ना कहीं राजा को मिल रही है। और या फिर राजा के, देखो हो सकता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ और ससुराल वाले मिल करके सारी चीज़ें कर रहे हो कि फोर व्हीलर लेना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि फोर व्हीलर का चक्कर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि राजा बहुत सारी चीज़ें जो है इस टाइम सही बोल रहा है, उसके फेस से देख करके रो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वाइफ की भी बता रहा है, शेयर कर रहा है, अपने ससुर जी की जो शेयर कर रहा है, उससे लग रहा है कि इस टाइम वो जो है थोड़ा सा दर्द में है, थोड़ा सा वाइफ के लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं राजा को ऐसा है कि या तो अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाओ, राजा रखो, या तो पेरेंट्स को माफ़ करो, जो हुआ तुम लोगों के बीच में अपने पेरेंट्स के साथ रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये भले की बात है। आगे चल के तुम किसी भी काम में फंस सकते हो, किसी चीज़ में, क्योंकि तुम अकेले अब ये समझने लगा हर इंसान कि तुम अकेले हो गए हो, अकेले। इसलिए हर एक लड़की को थोड़ा सा पेरेंट्स से और थोड़ा हर चीज़ से मिलाकर चलना चाहिए। वाइफ की रिस्पेक्ट, वाइफ को हर चीज़ की खुशी दो, लेकिन इतना भी मतलब वो ना करो। देखो मैं भी किसी की वाइफ हूँ, मैं भी हूँ, तो इस चीज़ के लिए राजा ने जो चीज़ें आज बोली हैं, राजा का ब्लॉग देख करके ऐसा लगा कि राजा का वाइफ के साथ जो पंगा हुआ है कि ससुर जी ने गाली गलौज किया, ससुर जी ने ये किया, वाइफ पे को छोटा घर नहीं बड़ा घर चाहिए, वाइफ को गाड़ी चाहिए, वाइफ को ये चाहिए। अरे भाई, अगर वाइफ के हस्बैंड जो पेरेंट्स थे, पिताजी हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो फिर आपने, राजा ने एक बात बोली कि पहले वाले दामाद को, मतलब बड़े दामाद को, वो लोग बहुत गंदे तरीके से मतलब बात करते हैं, उनको धमकाते हैं, और वो टॉयलेट साफ करता है, कुछ ऐसे बोला था। तो भाई अगर गवर्नमेंट जॉब में है आपके ससुर जी, तो वो फिर अपनी लड़कियों की शादी ऐसे क्यों करते हैं? कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा और लड़कियों को इतना प्यार करेगा तो अच्छा अच्छा लड़का ढूंढेगा। चलो आप कमाते हो, आप सोशल मीडिया में वायरल हो, चलो ठीक है, लेकिन जो पहला वाला दामाद है, जो उनका बड़ा दामाद है, वो फिर टॉयलेट साफ करता है 5,000 रुपये में। तो ऐसे घर में बेटी को शादी करना, सिर्फ लूटना, सिर्फ लोगों को टॉर्चर करना कि मेरी बेटियां वहाँ जाएं तो हावी रहें। लेकिन फिर भी इतना भी होगा कोई तो खाने की तो रोटी कम से कम अच्छे से कमा पाए लड़का, ऐसी जगह देख कर शादी करेगा? ऐसे कैसे कर देगा अगर गवर्नमेंट जॉब में? तो क्या ये लोग सिर्फ लूटते रहते हैं पूरी फैमिली, क्या है? तो ये राजा ब्लॉग ने जो भी चीज़ें आज डाली, जो भी चीज़ें शेयर करी, उससे थोड़ा सा फर्क कहीं ना कहीं पड़ रहा है कि राजा आज सच बोल रहा है। राजा कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लग रहा है सच बोल रहा है। कुछ तो ऐसी बातें हुई होंगी, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से राजा, लेकिन राजा देखो कहते हैं ना, खून खून ही होता है। राजा ने जो आज एक बात बोली कि मैं अपने पेरेंट्स से लड़ सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझसे बोल सकते हैं, मैं अपने पेरेंट्स को कुछ भी बोल दूँ, मेरे पेरेंट्स तो किसी के बीच में नहीं आ रहे, मेरे पेरेंट्स अपना कमा खा रहे हैं, तो आप कौन होते हैं उनको गाली देने वाले? आप कौन होते हैं उनके बारे में बोलने वाले? बिल्कुल राइट, ऐसा कहते हैं। इसीलिए कहते हैं खून खूनी होता है। चाहे जितना एक दूसरे से लड़ लो, चाहे जितना एक दूसरे के लिए हेट फैला दो, लेकिन खून खून को ही जाता है ना। तो आज राजा की ये बात तो सुनकर लगा कि कहीं ना कहीं देखो खून का टच था, इसलिए राजा को बुरा लगा कि मेरे पेरेंट्स को क्यों बोल रहे हो तुम? भाई मैं बोलूँगा, मेरे पेरेंट्स हैं।
तो जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आज राजा की स्टोरी सुन करके जो उसने अपने ससुर के बारे में बोला, जो अपनी वाइफ के बारे में बोला कि उसने केस कर दिया है, एफआईआर कर दिया और ये वगैरह कर दिया है और इतना मैं उसके साथ करता हूँ। और वैसे वीडियो में देखने के जैसे लगता है कि वाइफ तो पूरा टाइम साड़ा जैसी खाती है और राजा बहुत काम करता है और बहुत चीज़ें करता है, हर एक चीज़ की मैनेज करता है अपनी वाइफ के लिए। लेकिन वही वाइफ इतनी मतलब अच्छी उसमें रहकर ना किसी की पाबंदी ना किसी की कुछ, फिर से ऐसे मतलब, तो इन लोगों का सिर्फ एक हमें लग रहा है वो बन गया है कि भाई हर चीज़ लड़के को दबाओ, लड़के की फैमिली को अलग करो और उसके बाद वहाँ पर राज्य करो। ऐसे बहुत सारे घर हैं जो बर्बाद होते हैं। लेकिन अभी भी मैं राजा से यही कहूँगी, राजा अपने अपना कहीं ना कहीं तुम वो देखो और पेरेंट्स के साथ रहो। देखो पेरेंट्स की भी ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है, तुम लोग बहनें अपने अपने घर की हैं, बहनों को तुम बुलाओ ना बुलाओ वो अलग एक मैटर करता है, लेकिन पेरेंट्स के लिए तो कम से कम तुम एक हो जाओ, पेरेंट्स को साथ में रखो, पेरेंट्स के पास जाओ या कहीं जाओ, क्योंकि तुम्हारा दूसरिया पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ही तुम्हारा वो करेंगे। लाख बुरा उन्होंने किया, लेकिन ये लोग अगर तुम्हें जेल भेजेंगे, ये लोग तुम्हें कुछ करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती। और देखो पेरेंट्स का कर्ज तो नहीं चुकाया जा सकता है, उन्होंने आपको पैदा किया, उन्होंने आपको बड़ा किया, आपने इतने मतलब हर एक चीज़ आपके लिए करा, आखिर उन्होंने किस वजह से आपके साथ गलत किया, आपने क्या, देखो एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो कितना भी गुस्सा हो लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ रहो। राजा की जो वाइफ ने करा है, सच में वो देखने से लोग उसको इतना बोलते हैं मुटकी मुटकी, और वो उसके अंदर तो अकल ही नहीं है, अकल है ये चीज़ क्योंकि कैसे फंसाए लड़कों को। तो ये देख करके ऐसा लगा कि राजा ब्लॉग आज सच बोल रहा है। आप लोगों को कितना लगता है जरूर कमेंट करना कि राजा की स्टोरी जो आज राजा ने बताई है, जो भी राजा आज ब्लॉग डाले वो सच है कि झूठ है, सिर्फ गाड़ी लेने की वजह से या फिर ये चीज़ें सच हो रही हैं उसके साथ। चलिए वीडियो को मैं एंड करूंगी यहीं, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।